होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? मेरा फ्रेंड रोमियो सुबह से लापता है। कहीं रोमियो को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? अबे क्या बकवास कर रहे हो? अरे कौन किडनैप करेगा उसको? किसकी इतनी हिम्मत है हमारे सिवाय? ये तो जूलियट मैडम के दोस्त रोमियो जी हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सरपंचाइन जी, ये क्या कर दिया आपने? बापे, हमने क्या किया है? अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गांव वाले कहेंगे कि ये आपके घर पे पाया गया है और अपहरण का इल्जाम आपके सर पर लग जाएगा। हाँ, हम काहे करेंगे अपहरण? ओ ठाकुर, क्या हुआ तुम्हें भाई? हंस क्यों रहे हो? क्या किसी औरत ने तुम्हें चपला दिया क्या सुबह सुबह? तो उसके गम में से तरह हंस रहे हो? हाँ? किसी औरत ने तुमको चपलियाया होगा सुबह सुबह, जो इस तरह मुंह लटका के बैठे हो। कम वक्त चले आते हैं मनहूस चेहरा लेके क्लास में। सुबह सुबह ससुर तुम्हारा मनहूस मुंह कोई कुत्ता भी देख लेना तो उसको बोटी तो क्या हड्डी भी नसीब ना हो। चेहरा मनहूस हमारा नहीं है, तुम्हारा है। अरे तुम्हारा चेहरा अगर किसी भैंसिया ने देख लिया ना तो उसको भी चारा नसीब ना हो। तुम दोनों के कहने का मतलब ये है कि तुम लोग निहायत ही मनहूस किस्म के इंसान हो। अरे गांव वाले सुन लो, हाँ, सुबह सुबह कोई भी उठकर इन दोनों का चेहरा नहीं देखेगा, ठीक है? सरपंचाइन जी, हमारी बात सुनिए। हमारा चेहरा मनहूस नहीं, चेहरा तो ये ठाकुरबा का मनहूस है। जब ससुरा पैदा हुआ था ना, इसकी अम्मा कोमा में चली गई थी। अरे कोमा में तो हम तुमको पहुंचा देंगे ससुर। ये पिस्तौल की गोली तेरे सर में उतार के, समझे? हाँ। क्या खिक करके हंस रहे हो? हाँ, ससुर गोली उतार दूंगा, समझे? हम मारिए गोली मारिए, मैं तैयार हूँ। ये मेरा सीना हाजिर है। गोलियों की कमी नहीं है हमारे पास। अरे ठाकुर भाई, क्या है? तो हार पिस्तौल तो इनविजिबल है? इनविजिबल? अच्छा, इनविजिबल मतलब अदृश्य है। अरे पिस्तौल कहाँ है? गोली का उंगलियों से चलाओगे? अरे ससुर चौधरी, हमारे पास पिस्तौल नहीं थी इसीलिए बच गए। हाँ, ये तो तुम जैसे कुत्ते को मैं छोड़ता नहीं, समझे? ऐसा ही। अरे पिस्तौल, अरे भाई हमको तो लगता है ये ठाकुरवा बिल्कुल पागल हो गया है, बिना बात के हंस रहा है। और देखो कैसे अपनी पूंछ उठाकर बैल की तरह भाग गया। ये सही कह रहे हैं आप। हम तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर साहब को जो है पागल खाने भिजवा दीजिए। हाँ, उसी में इस गांव की भलाई है। अरे नहीं तो एक न एक दिन किसी को गोली मार देगा माल निकाल के। हाँ पंडित, तुम चुप रहो। आजकल कुछ ज्यादा ही बकर कर रहे हो तुम। ऐसा ना हो कि चमेली जी तुमको पागल खाने में डाल दे। है ना? चौधरी, हम ठाकुर हैं, हम तुमको गोली मार देंगे। अरे चौधरी साहब,
आप ऐसे बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, ओके कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा बढ़िया है बढ़िया। मैडम, वो जो आपके दोस्त थे रोमियो, वो चले गए क्या? हाँ, वो वापस शहर चले गए। मैडम एक बात कहें आपसे, आप कितनी अच्छी हैं कि आपने हमारी लाज रख ली। जी, क्या मतलब? मतलब हमको छोड़कर आप शहर नहीं गई ना? मैं आप लोगों को तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक आप सब लोगों को अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलनी नहीं आ जाती। अगर ऐसी बात है तो फिर हम तो जिंदगी भर अंग्रेजी ना सीखे। क्या? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। जी मैडम। आज मैं आप लोगों को पालतू जानवरों के अंग्रेजी में नाम पूछूंगी। रेडी? हाँ मैडम जी, पूछिए मैडम। हाँ पूछिए। सबसे पहले पांडे जी, यस मैडम। आप बताइए गाय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गाय को कहते हैं काव। काव, COW। सही बोल रहा है, नाच के बोल रहा है। अब चौधरी साहब, आप बताइए बैल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जी, बैल का मतलब होता है जी BALL बैल। अरे मूर्ख नहीं होता है, OX ऑकस होता है, ऑकस। वेरी गुड चमेली देवी, ऑक्स बोलते हैं। अब पंडित जी, आप ये बताइए कि कुत्ते को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कुत्ता। हाँ मैडम जी, DOG डॉग। डॉग माने कुत्ता। अरे वाह, पंडित ने कमाल कर दिया। तालियां बजा, क्या कह दिया? नैनसु चाचा, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं ऐसे ही है। अभी रुक जाऊंगा। नहीं, बताइए क्या बात है? वो क्या है ना, अभी ठाकुर साहब ने चौधरी जी को DOG डॉग का गोली मार देंगे तो यार को। हाँ। अरे एक मिनट, लेकिन ठाकुर साहब है कहाँ? अभी तो थे, अब उनकी बंदूक हो गई ना, तो वही कहीं ढूंढने। ठीक है, व्हाटएवर। अब मैं जो बोलती हूँ आप लोग सुनिए। अरे बाप रे, बाप रे, कहाँ रख दी हमने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मिल जा भैया, बहुत परेशान मत कर। अरे हे भगवान, ये पिस्तौल किसी ने चुरा ली। किस घटिया कमीने कुत्ते लिच्चड़ आदमी का काम होगा जी ऐसा हरकत करेगा। हाँ? मगर मिल गया ना, मैं उस ससुरे को छोड़ूंगा नहीं। ये जरूर उस घटिया चौधरी की हरकत होगी। हाँ। अरे राम राम ठाकुर साहब, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या बात कर रहे हैं? देख के तो नहीं लग रहा कि आप बढ़िया लग रहे हैं ना, सही पहचान रहे हैं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अपनी बंदूक कब, कहाँ, कैसे, किधर गिरा दी? अरे बंदूक क्या, उंगली की अंगूठी है जो छटक के निकल गई, गिर गई। अरे सिरहाने रखी थी यहाँ, कैसे गिरेगी? क्या बात कर रहे हैं? राम राम राम। बताइए, कोई कीमती चीज अपने सिरहाने रखता है? भाई चोर आता है सबसे पहले सिरहाने ही देखता है। पूछे क्या रखनी चाहिए? काहे? बता दूं? यहाँ पैरों के नीचे रखनी चाहिए, हिफाजत रहती है। वाह, मैं पूरा बेवकूफ गधा था जो आपसे मैंने सलाह लेके बंदूक नहीं रखी। अब ले लो। देखो, और बुद्धिमानी ना झाड़ो, लेकिन सारी बुद्धिमानी जो है ना इकट्ठा करके घुसेड़ दूंगा तेरे मुंह में। चल निकल यार, सलाह देने आ रहा है। चल। बंदूक चलेगी, अकड़ नहीं गई अभी तक। मुझे क्या करना? एक तो मेरी बंदूक हो गई है, ऊपर से हमको मुफ्त में सलाह देने आ रहे हैं लोग। नहीं गई, अकड़ गई इसकी। बंदूक कहाँ गई? लेकिन ये बंदूक हमारी। अरे बंदूक मिलेगी आपकी? बंदूक मिल गई होती तो हम ऐसे मुंह लटका यहाँ खड़े होते। आए पुलिस वाले ससुर। अरे ठाकुर साहब, आप बैठिए। आप बैठिए ठाकुर साहब, आराम से।
आराम से रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। अरे कैसे रिलैक्स हो सकते अरे ससुर ठाकुर हम? साहब मैं हूं ना ठाकुर साहब अब सोचिए सोचिए कि आपने बंदूक कहाँ पे गिराई थी। लो इस ससुर इसको भी पूरी महाभारत समझानी पड़ेगी कि राम का जन्म कहाँ हुआ। अरे वो बंदूक जो है चोरी हो गई है, गिरी नहीं है। अरे ठाकुर साहब तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बंदूक कहाँ पे रखी थी जो चोरी हो गई। अरे हमने बंदूक ना 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 इसको ससुर बताऊंगा तो यो नैन्सू की तरह ससुर लेक्चर झाड़ने लगेगा। लेक्चर झाड़ने लग ना 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 मतलब हम बता रहा हूँ ससुर बता रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ था ना, हम ऐसे सो रहे थे हाँ? तो बंदूक जो थी ना वो हमरे ये पैर के यहाँ रखी थी। पैर भी वही पैर भी वही। नहीं बंदूक जो है ना वो हमारे सर के यहाँ रखी थी। अरे यार कैसे सर आगे ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं आप। ना हमरे कहने का मतलब है बंदूक जो है ना वो हमरे पैरहाने रखी, पैर के नीचे रखी थी यहाँ। ठाकुर साहब आप कमाल करते हो। अरे बंदूक कोई ऐसी चीज है जिसको पैर की तरफ रखते हैं। आपको पता नहीं क्या, चोर सबसे पहले आके बंदूक को अपने कब्जे में लेता है, इसलिए कभी भी बंदूक को अपने पैरों के पास नहीं रखना चाहिए। बंदूक को हमेशा अपनी अलमारी के अंदर बंद करके रखना चाहिए ठाकुर साहब। बस तो पता है हमको कि बंदूक कहाँ रखनी चाहिए, लेकिन ये बात हमको पता नहीं थी कि हम दूसरा कुछ बताऊंगा तो भी तू लेक्चर उतने झाड़ेगा। है आज की बात जो है तुम्हारी भी सलाह हम ससुर याद में रखेंगे, भूलेंगे नहीं अब। अरे ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो आप। मैं अपने सारे खबरों को अभी खबरदार कर देता हूँ। और चौधरी ने अगर आपकी बंदूक जो है पाताल में भी छिपा के रखी होगी तो ठाकुर साहब मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। कितना बढ़िया काम करेगा तू, इतना बढ़िया काम कर रहे हो फिर भी यहाँ बोलते हुए खड़ा है, जाके फटाक से काम काहे नहीं करता। जा। अरे ठाकुर साहब जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। आपकी बंदूक मिलेगी और आज ही मिलेगी। ये बोल मत, काम कर ससुरा, काम कर। बोल रहा है बक रहा बंदूक। भाइयों और बहनों, इनके भाइयों, फटक हमको बहुत दुख हुआ है ये जानकर कि ठाकुर सज्जन सिंह का तमंचा चोरी हो गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि हमारे गांव खुशहालपुर की हालत जो है वो बदहालपुर गांव से भी बुरी हो गई है। रोज यहाँ कोई ना कोई बुरी घटना घट रही है। अरे ये क्या कह रही सरपंच जान जी आप? अरे बल्कि मैंने तो सुना है बदहालपुर हमारे खुशहालपुर से ज्यादा खुशहाल है। वहाँ तो लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते। हाँ अरे और तो और कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। भाई मैं तो सोच रहा हूँ ये खुशहालपुर छोड़ करके बदहालपुर चला जाऊँ, कम से कम वहाँ ताले के पैसे तो बचेंगे। उसके पैसे से मैं अपनी जोरू के लिए अंगूठी बनवाऊंगा। तुमको खुशहालपुर छोड़ने की कोनो जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ करेंगे ना। हाँ आराम से बैठो। देखो ठाकुर सज्जन सिंह के तमंचा चोरी होने के शोक में 2-2 मिनट का मौन व्रत धारण किया जाएगा और उसके बाद ये सोचा जाएगा कि हमारे गांव खुशहालपुर में ये जो बुरी घटनाएं घट रही हैं ना उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। अब सब लोग खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें और 2-2 मिनट का मौन व्रत धारण करें। चलिए खड़े हो जाइए। हाँ चलो आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर साहब का तमंचा नहीं चोरी हुआ, ठाकुर साहब खुद ही शहीद हो गए। अरे चाचा जिंदगी का क्या भरोसा। अरे आज जो है इनका तमंचा शहीद हुआ है तो कल ठाकुर साहब खुद ही शहीद हो जाए। उसके पहले जरूर हमें तो के शहीद कर लूंगा, समझे? कौन
बकर बकर कर रहा था यहाँ? कौन कर रहा था बकर बकर? ये चाचा और ये पंडित ये है। मैं कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था, मैं तो खामोश खड़ा एकदम सन्नाटे में। देखो अरे नैनसुख, तुमने सरपंचाइन की आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हें 10 मिनट तक मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। और ये पंडित, हाँ ये जाकर चौधरिया को बुला के ला। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ससुरा हमका आंखें दिखाता है, बहुत ज्यादा बकर बकर करने लग गया है। अरे हमारा नाम भी चौधरी लल्लन सिंह है, इस बंदूक की सारी गोलियां उसके मुंह में घुसेड़ दूंगा। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमने उसे अपना दोस्त बना दिया और उसका लिहाज आज तक कर रहे हैं, वरना कब का उसका काम तमाम हो चुका होता। अरे दे चौधरी साहब कहा हुआ पंडित वाह? अरे सरपंचाइन ने आपको पंचायत में बुलाया है। कहा है? सरपंचाइन कह रही थी कि भाई पंचायत में तो सभी लोग आए हुए हैं, हाँ। लेकिन चौधरी साहब कहाँ गायब हो गए माल निकाल के। देखो भाई पंडित, एक चौधरी के आने ना आने से आसमान थोड़े ही फटने वाला है। अरे ठाकुर साहब कह रहे थे कि चौधरी साहब ने उसकी बंदूक चुराई है माल निकाल के। देखो पंडित वाह, बंदूक तो हमने चुराई नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ जाके कह दो कि हम पंचायत में नहीं आएंगे। अरे अरे हम आपको कैसे समझाएं? अरे चौधरी साहब, अगर आप नहीं जाएंगे तो ठाकुर की जो बात है बिना गवाह और सबूत के सही साबित हो जाएगी कि आपने बंदूक चुराई है। बस, ज्यादा नहीं, 60-70 हजार का नुकसान हो जाएगा आपका माल निकाल के, समझे? हमारा 60-70 हजार रुपए का नुकसान क्यों होगा? क्योंकि अगर अदालत में मुजरिम नहीं हाजिर होता है तो अदालत अपने आप ही उसे मुजरिम घोषित कर देती है माल निकाल के। हाँ। देखना पड़ेगा ससुरे ठकुरवा को। सब लोग बैठ जाइए। तू खड़ा रह। बैठ जो बैठ। खड़े रहने को बोला है। सरपंचाइन जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? मसला ये है कि तमंचा किसी और ने चोरी किया है। हाँ। और सजा आप हमें दे रही हैं, वो क्यों? Shut up! हमने सीधा खड़ा होने के लिए कहा है ना, तो खड़ा रह। खड़ा हो जा। अरे तू काहे बैठ गया? अरे आपने तो कहा सब लोग बैठ जाओ। तुम नहीं बैठ सकते, तुम ड्यूटी पर हो। खड़े हो जाओ, खड़े। अच्छा हाँ। जिससे जो पूछा जाए ना, बस उसी का जवाब देगा। मैं गिर पड़ूंगा सरपंचाइन। अरे मुझे बैठ जा और जो पूछा जाए ना सिर्फ उसी का जवाब देना। ये पंचायत है, गांव की चौपाल नहीं है कि मस्खरी करोगे, समझेगा? बैठ आप मुआ। बड़ी मेहरबानी सरपंचाइन जी, वरना मैं तो अभी गिर ही जाता। ये अच्छा किया आपने इस बुढ़ापे मुझे बैठा दिया। अरे आइए चौधरी साहब, आइए। सरपंचाइन, चौधरी साहब आ गए। आप हमें बुलाई सरपंचाइन जी? हाँ बुला है। ए चौधरिया, ठाकुरवा कह रहा है कि तुमने उसका तमंचा चुराया है। अरे कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या पंचायत मान लेगी का? इसीलिए तो हमने तुमको यहाँ बुलाया है कि तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है ना, उसके बारे में तुम सफाई दो। अरे हम काहे सफाई दे, और हम काहे इसकी जंग लगी हुई बंदूक ले? हाँ, अरे हमरे पिस्तौल को जंग नहीं लगी थी, तुमने तुम्हारी पिस्तौल जो है वो धरपेटनपुर से खरीदी थी। हाँ, अरे हमारी पिस्तौल जर्मन से मंगवाई है। आज झूठे, एक तो चोरी की बंदूक, ऊपर से नकली लाइसेंस बनवाता और कहता है जर्मन बंदूक है ससुरा। अरे कौन सी बंदूक कहाँ से खरीदी गई है, इसके बारे में पंचायत नहीं बुलाई गई है, समझे क्या? ना सरपंचाइन जी, हमको पूरा यकीन है कि हमारा बंदूक जो है ना वो इसी चौधरिया ने चुराया है। तुम्हारे पास कोई गवाह है जो चौधरिया के खिलाफ गवाही दे? अरे या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत हो जिससे पता चले कि तुम्हारी जो पिस्तौल है वो इसी ने चुराई है? और अब हमारा पिस्तौल चोरी हो गया, उससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि पूरा जिला जवार जानता है कि ये चौधरिया हमारा दानी दुश्मन है।
हाँ ससुरे, तुम तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटोगे कि तुम्हारे घर में अगर चोरी चमारी हो गई, किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, तो वो भी चौधरी लल्लन सिंह ने करवाया है। अरे नहीं पिटवाया है तो ठीक है, अभी पिटवा देता हूँ, पिटवा दूँ तो। ससुरा पाला देख मार है तुम्हें तो। देखो ठाकुरवा, तुम्हारी जो बात है ना, हमें उसमें कुछ दम नहीं लग रहा है। इसलिए हम पंचों से ही पूछना चाहते हैं कि कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? हाँ, मैं कहना चाहूंगा सरपंच जी। हाँ तो फिर कहो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं ठाकुर साहब के घर गया इनका हालचाल पूछने के लिए, हाँ तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अपना तमंचा तकिए के नीचे रखा हुआ, यानी सिरहाने। और उसके बाद जब दबंग बाबू गए इनके पास इनका हालचाल पूछने, तो इन्होंने कहा इन्होंने तमंचा रखा था पैर के नीचे। तो मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक तमंचा दो जगह कैसे हो सकता है, ये बताए ठाकुर साहब बस। सही। अरे दबंगवा, तुमको ठाकुरवा ने कहा था कि वो तमंचा उसने अपने पैरों के पास रखा था। चमेली जी, ठाकुर साहब ने कहा तो था, लेकिन हो सकता है कि तमंचा खोने के गम में ठाकुर साहब का दिमाग ठीक से चल ना रहा। हमारा दिमाग सही नहीं काम कर रहा है ससुर। देख, हमारा दिमाग एकदम बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक मिनट, हमें दबंगवा की बात सही लग रही है कि ठाकुरवा का दिमाग सही से नहीं चल रहा। ये मैडम जी की पाठशाला,